ज्ञान में एक भाई और बहन चलते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि माया किसी समय किसी को भी अपने अधीन कर सकती है। और ये इंग्लैंड की बात है, वो समय आया कि उन दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के पश्चात एक बच्चे को भी जन्म दिया। लेकिन काफ़ी समय के बाद वे पुनः जब दादी के पास आए तो दोनों ही आए। तब दादी ने कहा कि अपने बच्चे को क्यों नहीं लाई, मुझे पता चला है आपका बेटा भी है। तो दोनों ही रोने लग गए। दादी ने कहा क्यों, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तब उन्होंने कहा दादी, बच्चा जन्मांधा है, जन्म से ही अंधा हुआ। कर्म हमने बुरे किए, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम शायद हमारे बालक को भोगना पड़ा। दादी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, हर एक अपने कर्मों का दंड और कर्मों का फल प्राप्त करता है। लेकिन दूसरे ही दिन दादी के कहने पर वो अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचे। तो दादी उस दिन सतगुरुवार का दिन होने के नाते दादी सबको जल पिला रही थी। तो बच्चे को भी मां लाई और दादी ने उसके मुख में जल डाला। बच्चे को अवश्य जल स्वादिष्ट लगा। जल पीने के बाद कुछ क्षणों के बाद पुनः वो माँ की गोदी से उठा और दादी की तरफ आया और दादी की गाल पर हाथ करके कहता है कि मुझे पुनः दो। तो दादी ने उसको दोबारा उसके मुख में जल डाला और पीकर फिर वो माँ के पास गया। तब दादी ने उसकी माँ से कहा कि तुम कहती हो ये अंधा है, अगर अंधा है तो इसे कैसे पता कि मैंने ही ये जल पिलाया है और मुझे ही गाल पर हाथ लगाकर इशारा करके ये मेरे से पुनः जल मांगता है और जल पीने के पश्चात वो फिर तुम्हारे पास चला आया है। मैं नहीं समझती कि अंधा है, तुम एक बार डॉक्टर से पुनः इसका चेकअप कराओ। तो फिर रोने लगी कि डॉक्टर ने हमें लिखत में दे दिया, क्योंकि 3 ऑपरेशन भी इसके हो चुके हैं, लेकिन लिखत में दे दिया कि बच्चा अंधा है, अब हम कैसे उसके पास जाएं। तो दादी के आग्रह करने पर वे पुनः डॉक्टर के पास पहुंचे। उसने कहा जबकि सर्टिफिकेट दे दिया अंधा है फिर क्यों लाए? कहा हमारे बड़ों ने कहा है कि एक बार चेक करो। और डॉक्टर ने जो ही देखा तो डॉक्टर ने कहा कि कल तक ये अंधा था, लेकिन आज ये अंधा नहीं है। तो जो कहा गया है कि करामत कैर खुदाई, कभी दादी ने इस प्रकार की करामत को खुदा का कैर समझकर कभी स्वीकार नहीं किया। दादी ने कहा ये कोई जल मेरे पिलाने से इसकी आंखें नहीं आई हैं, लेकिन इसका समय भोगना का पूरा हुआ और पूरा होने का निमित्त कारण बना कि बाबा का अमृत पिया और उसकी आंखें आ गई। तो इस प्रकार दादी हर बात में कहीं महिमा स्वीकार ना हो जाए और सदा ही बाबा के गुणगान गाती रही